पाकिस्तान का अगला वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा और इमरान खान का सियासी मुस्तकबिल क्या होगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एक जंग बंदी हुई और इसमें भारत का क्या किरदार है और इसके साथ साथ पिछले 12 घंटे में जो अहम डेवलपमेंट हुई, इन तमाम खबरों की डिटेल मैं आपसे इस व्लॉग में शेयर करूंगा। अगर अभी तक आपने मेरे अकाउंट को फॉलो नहीं किया तो मेरे अकाउंट को फॉलो करें ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंच सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं शादेब अमीन। सबसे पहले बात करेंगे कि लाहौर इस वक्त दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन चुका है। तो कुछ दिन पहले बहुत सी खबरें आ रही थी कि जिसमें आपको कुछ गाड़ियां दिखाई जा रही थी। अभी एक दिन पहले सोशल मीडिया पर और मीडिया पर तमाम चीज़ें दिखाई जा रही थी कि एक गाड़ियां आपको एक तरह की गाड़ियों की लाइन नज़र आ रही थी कि जिसमें कोई एक ऐसी टेक्नोलॉजी फिट की गई है कि जो स्प्रे करेगी और जो लाहौर का आलूदा निज़ाम है उसको बेहतर करेगी। लेकिन एक दिन बाद ही देखा कि जितने भी वहाँ के लाहौर में आलूदा करने वाली चीज़ें हैं वो भी बेकार आपको नज़र आई और इसके साथ साथ लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बन गया। साथ आपको ये वीडियो में जो बसेस हैं जो ट्रक बनाए गए हैं टेक्नोलॉजी के लिए वो भी दिखाए जा रहे। इनकी बड़ी पब्लिसिटी की गई, इनका बड़ा फोटोशूट हुआ कि लाइन में लगाकर इनको दिखाया गया कि लेकिन जब एक ही दिन बाद जब लाहौर में आलूदगी पैदा होती है लेकिन तब ये ट्रक सारे ख़राब हो जाते हैं, निज़ाम इनका ख़राब हो जाता है, ये वो आलूदगी कवर करने में नाकाम नज़र आते हैं। तो देखा गया कि लाहौर फिर दुनिया का आलूदा तरीन शहर बना। तो इसके लिए हमें क्या हिकमत अमली करनी चाहिए? हम चाहते हैं कि हम कोई ऐसा इकदाम करें कि जिसका रिजल्ट 2-3 दिन में हमें मिल जाए। ऐसा नहीं, इसके लिए आपको सालों साल काम करने की ज़रूरत है। आपको ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आलूदगी कम होती है। आपको एक अपना प्लान बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि हमने ये तमाम जो टेक्नोलॉजी ये ले आए और इसके जो आगे स्प्रे करने वाली टेक्नोलॉजी है उसको भी लगा लिया, लेकिन क्या ये हमें सालों साल काम करेगी? क्या हमें ये कितना एक्सपेंसिव होगा हमारे लिए? ये हमने नहीं सोचा, लेकिन हम ये करते हैं कि हम ये टेक्नोलॉजी ले आए हैं, हम उसकी पब्लिसिटी करना शुरू कर देते हैं। उसका बाकायदा फ़ोटोशूट हुआ, तमाम चीज़ें हुई, तमाम मीडिया चैनल्स ने वो दिखाया कि लाहौर में अब जो आलूदगी है, स्मोग है, वो नहीं होगी। लेकिन इसकी पब्लिसिटी के एक दिन बाद ही लाहौर में तमाम चीज़ें होना शुरू होगी जिसके लिए ये टेक्नोलॉजी लेके आए हैं। हमें एक प्लान बनाने की ज़रूरत है जिसके तहत तमाम चीज़ें कवर करने की ज़रूरत है। हम सालों साल इस चीज़ पे काम करें, मेहनत करें। ऐसे नहीं होता कि हम रात में कुछ सोचें और सुबह वो चीज़ बदल जाए या सुबह हमारे माइंड के हिसाब से वो चीज़ सेट हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। अब हमें इस पर थोड़ा काम करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ अब ज़रा बात करेंगे, पीपल पार्टी ने एक बयान दिया है जिसमें पीपल पार्टी का बतौर इत्तेहादी पार्टी हुकूमत को मज़ीद वक़्त देने का फ़ैसला। तो ये तो वही हिसाब है कि आप किसी अपने दोस्त को बोल रहे हैं कि चल यार मूवी देखने चलते हैं, लेकिन रास्ते में अब्बा जी मिल गए तो अब्बा जी ने आपको फिर कह दिया कि चल बेटा तू देख या फिर आके मैं तुझसे मिलता हूँ। तो ये हिसाब हो गया कि आप अपने बेटे को इजाज़त भी दे रहे हैं कि चलो ठीक है मूवी देख के और फिर मैं आके तुम्हारा कुछ फैसला करता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या करना है। ये नहीं कि जब वो देखने जा रहा है उसको तब रोका जाए, नहीं, तू देख के आ, अपने दोस्त के साथ एंजॉय करके आ, चिल करके आ, फिर वापस आएगा फिर देखेंगे। तो ये हिसाब इस वक्त पीपल्स पार्टी कर रही है कि आप तमाम लोग अपने जो इत्तेहादी है उनको एक टाइम दे रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। ये जो ड्रामेबाजियाँ करते हैं पीपल्स पार्टी वाले, ये सिर्फ महज बातें होती हैं, इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं करना। ना इन्होंने इत्तेहाद छोड़ना है, ना इन्होंने गवर्नमेंट गिरानी है और ना ही इन्होंने आकर मुस्लिम नून के आगे खड़े होना है। क्योंकि इनको पता है अगर ये इत्तेहाद तोड़ेंगे, अगर ये हुकूमत को गिराएंगे तो इसमें इनका अपना ही नुकसान है, इनका अपना ही सदर चला जाएगा, इनका अपना जो वजीर दाखिला या वजीर जितने भी इनके पास है इस टाइम वो देंगे, तमाम मुद्दे से ये हाथ धो बैठेंगे। तो ये कैसे आकर बातें करते हैं कि हम 1 महीने का टाइम देते हैं, हम 2 महीने का टाइम देते हैं? ये किनको पागल बना रहे हैं? ये सोशल मीडिया का दौर है। आपसे ये जो मैं समझता हूँ, ये जो बातें करते हैं बड़ी बड़ी, इनसे सियाने आजकल के बच्चे हैं, उनको पता है कि ये हमें अवाम को क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं। ये इनकी बातों पर अब कौन भरोसा करता है? अब सरदारी साहब, मैं समझता हूँ कि वो इस वक्त सियासत के टाइटैनिक समझे जाते हैं। तो जरदारी साहब की बात मानने को कौन यकीन करता है? तो जरदारी साहब की बात कौन मानता है? मुझे जरदारी साहब कोई भी एक बयान देते और इसके बाद अवाम में क्या रद्दमल होगा उस बयान का, मुझे नहीं लगता कि कोई भी जरदारी साहब का बयान या बिलावल भुट्टो का, कोई भी लोगों का बयान मानने को या इनकी बात पर यकीन करने को तैयार है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि इन लोगों ने अभी तक वही सियासत रखी है जो 90s में की जाती थी, जो 80s में सियासत की जाती थी, पॉलिटिक्स की जाती थी।
इन्होंने अपनी जो पॉलिटिक्स है इसमें कोई चेंज नहीं लेके आए कि जैसे जैसे आपको एक नई जनरेशन मिल रही है आप नई जनरेशन के हिसाब से कोई बात करें। ये भी बात कर रहे हैं कि हम 1 महीने का टाइम देते हैं या पीपल्स पार्टी को भी थोड़ा मजीद वक्त देती है, नून लीग को ये अपने काम बेहतर कर ले, ये कर ले। अगर इन दोनों पार्टियों में इतनी ही सकत होती, इन दोनों पार्टियों में इतना ही आप समझे कि जिगरगोश आता, तो ये अपने बल पर आते, ना कि एक दूसरे के इत्तेहादी बनकर आकर एक गवर्नमेंट बनाते। आज ये इलेक्शन करवा ले, इनको लग पता जाएगा कि अवाम किसको वोट देती है, क्योंकि पहले भी अवाम ने वोट दिया जिस बंदे को, वो बंदा तो बाहर बैठा हुआ है। जिस पार्टी को वोट दिया वो पार्टी तो बाहर बैठी है। ये तमाम इत्तेहादी बनकर हुकूमत कर रहे हैं, तो इनका तो हुकूमत करना बनता ही नहीं। अगर ये इतने ही एक दूसरे से इतने ही नाराज नजर आते हैं तो आकर गिराए हुकूमत, दिखाएं हमें कि हमने अवाम के मफाद के लिए किया। ये तो अपने मफाद में बैठे हैं। ये जो बातें करते हैं कि हम हुकूमत गिरा देंगे, ये कर देंगे, अपने मुफाद के लिए बैठेंगे, ये कभी ना सोचेंगे कि ये लोग कुछ करेंगे। अब एक दानिश्वर ने लिखा कि अगला वजीर आजम कौन होगा, निज़ाम किसको आगे लेकर चलता है, मरियम नवाज शरीफ साहिबा को लेकर चलता है या फिर अगला वजीर आजम बिलावल भुट्टो जरदारी होंगे। तो मैं समझता हूँ कि जितने भी दानिश्वर बैठकर बंद कमरों में फैसलों का इंतजार करते हैं कि हम बैठकर कोई फैसला कर लेते हैं, तो उनसे कुछ नहीं होगा। आप अपनी हद तक अपने जहन तक तो रख सकते हैं कि आपका अगला वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ साहब होंगी या बिलावल भुट्टो जरदारी होगा। आपने कभी अवाम की राय ली है कि अवाम की राय क्या है, अवाम क्या चाहती है? आज आप इलेक्शन करवाएं, आपको पता चलेगा कि अवाम किस तरफ आकर खड़ी होती है। ये बंद कमरों में आप जो फैसले करते हैं या जो बंद कमरों में आप सोचते हैं, दानिश्वर सोचते हैं कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा, इन लोगों को भी तमाम चीज़ें हमसे ज़्यादा पता होती हैं कि इन लोगों के साथ या इन लोगों के लिए आवाज़ कौन से लोग उठाते हैं या किन लोगों ने आकर बात करनी होती है या कौन लोग अवाम के हकीकी नुमाइंदे हैं। तो अगर ये तमाम लोग इस तरह की बातें करते हैं कि अवाम का वज़ीर आज़म अगला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो जरदारी होगा या नवाज शरीफ साहिबा की बेटी मरीम नवाज शरीफ साहिबा होगी, तो ये तमाम चीज़ें तो आपको हक़ाइक़ से ज़्यादा पता होती हैं अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप आज भी इलेक्शन करवाते हैं तो जितने लोगों ने इस बंदे को वोट दिया जो इस वक्त जेल में बैठा है, उसकी पार्टी का वज़ीर आज़म कोई अगला होगा मेरे ख्याल से। मैं गलत भी हो सकता हूँ, इसमें दो राय नहीं है कि मैं बिल्कुल ठीक कर रहा हूँ। हो सकता है अवाम आकर पाकिस्तान मुस्लिम नून का वज़ीर आज़म ले आए, अवाम आकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट दे दे, अवाम आकर JUI को वोट दे दे, किसी को भी दे सकते हैं। लेकिन मेरा मुझे लगता है कि वो बंदा आकर सीटें निकाल सकता है, वो बंदा आकर जीत सकता है। तो इसमें मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरी कोई ऐसी राय नहीं कि मैं बिल्कुल ही ऑथेंटिक बात कर रहा हूँ। मेरे ख्याल से जो मेरा माइंड कहता है कि ये चीज़ हो सकती है, लेकिन इसमें अब अवाम का जो असल फैसला होता है वो अवाम का होता है कि अवाम किसको मुंतखब करती है। अगर मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।